नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हनुमानताल पुलिस ने वाहन चोरों को दबोचा, 1 दर्जन दोपहिया वाहन किए जब्त। मास्टर की से वाहनों का ताला खोलकर देते थे वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम, 5 मास्टर चाबियां भी की गई बरामद। जेल में निरुद्ध बंदियों की बहनों और परिजनों से मुलाकात, विंडो के माध्यम से परिजनों से मिले बंदी। रक्षाबंधन पर्व पर रविवार को नहीं हुई थी मुलाकात। और हॉलमार्क की अनिवार्यता के बाद HUDI प्रावधान के विरोध में बंद रहा सराफा कारोबार। सराफा कारोबारियों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। सराफा बाजार में दुकानों में लटके रहे ताले। हरियाली से प्रकृति का श्रृंगार करने के लिए दैनिक भास्कर द्वारा आरंभ किए गए पौधे अपने परिजन अभियान की गति तेज हो गई है। शैक्षणिक, व्यावसायिक और शासकीय संस्थानों के साथ ही राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी इस अभियान से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में विजयनगर संभाग विद्युत कार्यालय, वेटनरी कॉलेज, साइंस कॉलेज और खालसा महाविद्यालय में पौधारोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए दैनिक भास्कर द्वारा शुरू किया गया अभियान प्रकृति को सहेजने की दिशा में नए आयाम स्थापित कर रहा है और इससे जुड़कर सभी संस्थाएं पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाने का काम कर रही हैं। इसी क्रम में विद्युत विभाग के विजयनगर संभाग कार्यालय में कार्यपालन यंत्री अल्पा ठाकुर और उनके स्टाफ के द्वारा पौधा रोपा गया। और मैं अपनी सभी सम्मानीय उपभोक्ता से निवेदन करूंगी कि वो भी अपने आसपास में वृक्षारोपण करें ताकि हमारा जो इतना पॉल्यूशन फैल रहा है और पर्यावरण दूषित हो रहा है उसमें हम अपना योगदान दे सकें। ये मेरा सभी से अनुरोध है। लोगों को ऑक्सीजन की कमी से बचाने के लिए पौधारोपण करने का संदेश दोहराते हुए गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव जितेंद्र सिंह सैनी और उनके साथियों के द्वारा चौथा पुल स्थित खालसा कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया गया। दैनिक भास्कर जो ये मुहिम चला रहे हैं पौधारोपण की, ये बहुत ही सहारनपूर्ण काम है। इसी के तहत आज गुरु गोविंद सिंह खालसा एजुकेशन सोसाइटी परिसर में जो पौधारोपण हुआ है, हम यहाँ तो कर ही रहे हैं और हम पूरे जनमानस से ये अपील करते हैं कि मैक्सिमम पौधे, अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, अधिक से अधिक लगाएं और लगाने के बाद ये ना हो कि छोड़ दें, उसकी देखभाल करें। कम से कम 4 साल अगर आप कर लेंगे, 2 साल भी कर लिया आपने, तो ये आपने पिछले साल में देखा होगा कि कैसे ऑक्सीजन की कमी रही और यही हमें ऑक्सीजन देंगे। पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में भी पौधारोप कर विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व से रूबरू कराया गया और दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे अभियान की सराहना की गई। दैनिक भास्कर की मुहिम है पौधे अपने परिजन है। उसी संदर्भ में आज हमारे वेटनरी कॉलेज जबलपुर के प्रांगण में भी नीम के पौधे लगाए गए। नीम के पौधे बहुत ही शुद्ध वातावरण देते हैं और नीम के बहुत अधिक महत्व है। और इस मौके पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पेड़ पौधे तो लगा रहे हैं मगर उनका आगे का देखभाल वो बहुत ही आवश्यक है, वो हमें करना चाहिए, तभी ये पौधे बड़े वृक्ष बन के हमें शुद्ध वायु दे पाएंगे। शिक्षा के मंदिर साइंस कॉलेज में प्राचार्य AL महोविया और स्टाफ के द्वारा पौधा रोपा गया और सभी को इस अभियान से जुड़कर प्रकृति का श्रृंगार करने की अपील भी की गई। लगातार कई दिनों से पेपर में हम देखते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं, पूरे शहर में जो वृक्षारोपण का एक जो है माहौल बना करके और एक पूरे समाज को जो संदेश दे रहे हैं, ये बहुत ही जो है सोचनीय विषय है और बहुत ही अनुकरणीय विषय है। निश्चित रूप से जो है आने वाले समय में हरे भरे वृक्षों की बहुत हमेशा जो है ज़रूरत रहती है और आने वाले समय में ये जो पौधे हैं जब वृक्ष का रूप लेंगे तो निश्चित रूप से पूरे सभी को जो है इससे फायदा होगा। प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है और मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर नियत की गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के द्वारा दायर जनहित याचिका में न्यायालय को बताया गया कि प्रदेश में खंडवा में लोकसभा और पृथ्वीपुर, जोवट और राजगढ़ विधानसभा के उपचुनाव कराए जाने की तैयारी की जा रही है, जबकि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। लिहाजा फिलहाल चुनाव पर रोक लगाई जाए। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया है।
अधिवक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिका पर आज सुनवाई हुई, जिसमें ये मांग की गई थी कि मध्य प्रदेश में होने वाले बाई इलेक्शन, जिसमें एक लोकसभा और 3 विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं, उन को पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर की संभावनाएं बढ़ गई हैं और डेल्टा वेरिएंट्स दूसरे प्रदेशों में प्रभावशील है और बढ़ गया है और मध्य प्रदेश में भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए लोकल बॉडी के जो चुनाव थे उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अंडरटेकिंग दी थी कि ग्राउंड रिपोर्ट लेने के बाद ही नए चुनाव कराए जाएंगे। उसी तर्ज पे इस चुनाव को भी रोक लगाए जाने की मांग की गई थी, जिसमें आज न्यायालय में सुनवाई हुई और न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बोला है कि अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करें। अगली सुनवाई 8 सितंबर 2021 के लिए नियत की गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को नियत की गई है। 2800 ग्रेड पे की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे पटवारी संघ को अभी तक शासन की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है, लिहाजा उनकी हड़ताल जारी है। पटवारियों की हड़ताल 13वें दिन भी जारी रही। तहसील कार्यालय में हड़ताल पर बैठे पटवारियों में शासन के उपेक्षित रवैये के प्रति आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि जब तक शासन उनकी मांगे नहीं मानेगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज हड़ताल का 13वां दिन है और हम सभी मध्य प्रदेश के समस्त पटवारी क्रांति आह्वान पर हड़ताल पर है और जब तक हमारी 3 सूत्री मांगे पूरी नहीं होती हैं हम सभी इस तरह हड़ताल पर बने रहेंगे। आज हड़ताल का 13वां दिन है। हमारी एक ही मांग है कि हमें 2800 ग्रेड पे दिया जाए। ये मांग हमारी 22 सालों से चली आ रही है और इसके लिए पटवारी संघ निरंतर आंदोलनरत रहा है। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों पर न्यायोचित मांगे जो है उन्हें कम से कम गंभीरता से ले, जो आज तक शासन ने नहीं किया। पटवारियों के हड़ताल पर रहने की वजह से राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अखिल भारतीय कुशवाहा समाज द्वारा कुशवाहा समाज के आराध्य देव भगवान कुश का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। अखिल भारतीय कुशवाहा समाज के द्वारा कुश जयंती पर भगवान कुश का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। कुशवाहा समाज के आराध्य देव कुश का जन्म कजलियां पर्व के दिन ही हुआ था, लिहाजा कजलियां पर्व कुश जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। आज अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के द्वारा कुशवाहा समाज के श्रद्धा के केंद्र और जो हमारी पहचान है भगवान कुश जी का जन्मोत्सव को मनाया गया, साथ ही साथ कजलियों पर्व को भी मनाया गया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को कजलियां लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दी। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के सदस्यों ने कलेक्टर और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर बताया कि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने अपने एक विज्ञापन में भगवान चित्रगुप्त का कार्टून बनाकर कायस्थ समाज के लोगों की भावनाओं को आहत किया है। उन्होंने इस विज्ञापन को हटाए जाने की मांग करते हुए उचित कार्रवाई करने पर जोर दिया है। अभी 2 दिन पूर्व मध्य प्रदेश विद्युत मंडल मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी ने के अधिकारियों द्वारा हमारे कायस्थ समाज के आराध्य देव चित्रगुप्त भगवान का अपमान किया गया है। उन्होंने कार्टून बनाकर चित्रगुप्त भगवान की अपवास किया है। उसी के विरोध में आज हम लोग सभी कायस्थ जन जबलपुर की जितने भी कायस्थ संगठन हैं यहाँ ज्ञापन देने कलेक्टेड ऑफिस आए हुए हैं। हमारे आराध्य देव जी का कभी भी हम लोग ऐसा अपमान नहीं सहन करेंगे। आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई अधिकारियों के ऊपर, हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आप सीएमडी हैं, आप अपने नियम और अपने व्यवस्थाओं के आधार पर अपना कर, टैक्स या बिजली का बिल लें, लेकिन किसी आराध्य देवते को लेकर किसी प्रकार का भ्रामक विज्ञापन ना दें जिसके लिए लोगों की भावनाएं आहत हों। अगर दोबारा हमारे भगवान श्री चित्रगुप्त जी का अगर नाम लिया गया तो बेहद बड़े से बड़ा हम प्रदर्शन करेंगे और कानूनी कार्यवाही को भी बाध्य होंगे। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। अभी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से के श्रीवास्तव प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल द्वारा कायस्थ समाज के इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान के अपमान कार्टून बना के पोस्ट किया फेसबुक पर, तो उसका विरोध करते हुए ज्ञापन प्रेषित किया गया। कायस्थ महासभा ने कार्रवाई न होने की दशा में आंदोलन की ही चेतावनी दी है। सोमवार को जिले में कोरोना का एक ही नया पेशेंट सामने आया, साथ ही संक्रमण मुक्त होने पर एक मरीज को डिस्चार्ज किया गया। जिले में एक्टिव केसों की संख्या अब 24 रह गई है।
सोमवार को मिली 4,638 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से केवल एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं कोरोना संक्रमण मुक्त होने पर एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया है। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है और एक्टिव केस भी 24 रह गए हैं। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 50,673 है, जबकि इनमें से 49,965 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। महज 6 साल की उम्र में हृदय की गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे के परिजनों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बहुरीबंद से बच्चे को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे उसके परिजनों ने कलेक्टर से मुलाकात कर मदद मांगी, जिसके बाद कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बच्चे का पूरा इलाज निःशुल्क कराने के निर्देश दिए। बहुरीबंद के रहने वाले कैलाश कोल अपने 6 वर्षीय नाती दीपक को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि दीपक हृदय रोग से पीड़ित है और उसके इलाज के लिए वो जबलपुर आया था और यहां पर किसी ने उन्हें बताया कि कलेक्टर से मुलाकात कर लो तो उनकी मदद मिल जाएगी, लिहाजा वो बच्चे को लेकर कलेक्ट्रेट पहुँच गया। लड़का बीमार हो रहा था बार बार, तो वहाँ से हम विक्टोरिया लाए अस्पताल दिखाए डॉक्टर साहब को, तो दोनों डॉक्टर साहब ने चेक किया। उन्होंने बोला कि वो हार्ट की बीमारी है। तो हमने कहा अभी तीसरे जो बाबू बादल के पास गए तो उसने कहा यहाँ इलाज नहीं होगा, तो हम कलेक्टर साहब के पास आ गए। तो उनको बताए तो उन्होंने आदेश दिया है इलाज कराने के लिए कि बुलवा के अभी इलाज करवा देते हैं बच्चे का। कलेक्टर के निर्देश पर विक्टोरिया अस्पताल में बच्चे की जांचें शुरू कर दी गई हैं और उसका इलाज भी निःशुल्क किया जाएगा। वो कलेक्टर साहब से आज मिले, बच्चे की हालत कलेक्टर साहब ने देखी और उन्होंने तत्काल ही विक्टोरिया में डीपीएम को तो कहा कि भाई इसको तत्काल इलाज कराओ। इसके तहत अभी मेरी डीपीएम से बात हुई, गाड़ी आ रही है, इनको हम विक्टोरिया भेज रहे हैं और इस बच्चे का पूरा इलाज मध्य प्रदेश सरकार कराएगी, निःशुल्क कराएगी। रेल पुलिस को वर्धा महाराष्ट्र के एक ऐसे महिला चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है जो बच्चों को गोद में लेकर ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर बच्चों की आड़ में चोरी की वारदातों को अंजाम देती थी। जीआरपी थाना प्रभारी के अनुसार फिलहाल गिरोह की 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रेनों और प्लेटफॉर्मों पर घूम घूमकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले महिला चोर गिरोह की 7 सदस्य जीआरपी के हत्थे चढ़ गए हैं। जीआरपी थाना प्रभारी सुनील नेमा ने बताया कि चोर गिरोह की ये सदस्य भीड़ में घुसकर गोदी में लिए बच्चे की आड़ में अन्य महिलाओं के पर्स और कीमती जेवरों पर हाथ साफ कर देती थीं। पकड़ी गई महिलाओं के कब्जे से नकद रुपए और चोरी का मशरूका बरामद किया गया है। महाराष्ट्र का नागपुर और वर्धा के आसपास का महिलाओं का एक गैंग जो संगठित होकर चोरी किया करता है यात्री ट्रेन में, इनको पकड़ा गया है और इनके पास से चोरी का माल और बहुत बड़ी संख्या में रकम जब्त हुई है। सीसीटीवी फुटेज जो हमने स्टेशन पर कैमरे लगे हुए हैं उनको जब खंगाला तो इन यात्रियों के साथ इन महिलाओं की उपस्थिति परिलक्षित हुई और उसी के आधार पर इन महिलाओं को शहर के विभिन्न क्षेत्र से राउंड अप करके और इनसे चोरी का माल बरामद किया गया है। इन सभी को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। रेल पुलिस द्वारा गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पतासाजी करने के लिए उनसे पूछताछ करने के अलावा सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। लटकारी का पड़ाव स्थित एक किराना दुकान के सामने खड़ी बाइक जलाने की घटना सामने आई है। लाटगंज पुलिस के अनुसार बाइक के आसपास बोतल के टुकड़े मिले हैं जिसमें ज्वलनशील पदार्थ होने की संभावना है, जिसकी जांच की जा रही है। लटकारी का पड़ाव स्थित अग्रवाल किराना दुकान के सामने खड़ी बाइक जलने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची लाटगंज पुलिस ने घटना की तफ्तीश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बताया कि मोटरसाइकिल के पास से बोतल के टुकड़े मिले हैं जिसमें ज्वलनशील पदार्थ होने की संभावना के मद्देनजर उसे जांच के लिए भेजा गया है। बाइक किराना दुकान संचालक की है। मोटरसाइकिल को पुलिस के द्वारा ही बुझाया गया और ये पता चला है कि कोई ज्वलनशील पदार्थ से लेकर उसकी मोटरसाइकिल चलाई गई है वो, और इसका हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और फुटेज उटेज और हम तलाश कर रहे हैं और हम आरोपियों की पता करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर है बम अब एक बोतल जैसा भेजा गया है, बोतल भी कुछ टुकड़े मिले हैं। पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी के जन्म दिवस पर शहर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ।
रानी दुर्गावती कला वीथिका में परसाई जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर परसाई जी की रचनाओं पर आधारित कार्टून प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र बनी रही। प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शहर में विविध आयोजन हुए। रानी दुर्गावती कला वीथिका में परसाई जी के जन्म दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुई प्रोफेसर स्मृति शुक्ला ने कहा कि परसाई जी व्यंग्यकार के साथ ही जन शिक्षक का कार्य भी करते थे। उनका लेखन जन शिक्षण का माध्यम बना। इस अवसर पर हिंदी साहित्य के अध्येता और जाने माने आलोचक डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि परसाई जी ने व्यंग्य को समाज को बदलने का शस्त्र बनाया। इस अवसर पर परसाई जी के व्यंग्य रचनाओं का पाठ भी किया गया। इन लड़के लड़कियों से क्या कहा जाए, यही ना कि प्रेम की जाति होती है। एक हिंदू प्रेम है, एक मुसलमान प्रेम, एक ब्राह्मण प्रेम, एक ठाकुर प्रेम, एक अग्रवाल प्रेम। एक कोई जावेद आलम किसी जयंती गुहा से शादी कर लेता है तो सारे देश में हल्ला कर देते हैं और दंगा भी करवा सकते हैं। परसाई जी जबलपुर में रहे, यहीं उनका सारा लेखन हुआ। इस कारण जबलपुर के लोग उनकी रचनाओं में हमेशा रहते हैं और जबलपुर के लोग उन्हें हमेशा याद रखते हैं। हम हर साल विवेचना की ओर से परसाई जी की जयंती मनाते हैं और जिसमें देश के प्रमुख वक्ता हम आमंत्रित करते हैं। इसमें देश के बड़े बड़े वक्ता आए हैं, ज्ञान चतुर्वेदी, महेश कटारे, शुभम जैसे लोग यहाँ आकर अपने वक्तव्य देकर गए हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हम आज इतने संकट के बावजूद आज उनकी यहाँ जयंती का समारोह कर सकें। कार्यक्रम के दौरान परसाई जी की रचनाओं पर आधारित डॉक्टर राजेश दुबे की कार्टून प्रदर्शनी भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। पूरे देश और प्रदेश के साथ साथ जबलपुर के सराफा कारोबारियों ने सोमवार को सांकेतिक हड़ताल करते हुए व्यापार को बंद रखा। सराफा एसोसिएशन के तत्वावधान में ज्वेलर्स ने सरकार के HUID प्रावधानों का विरोध किया है। जबलपुर में ज्वेलर्स की सभी दुकानें बंद रहीं। सराफा एसोसिएशन के तत्वावधान में आभूषण विक्रेताओं ने सड़क पर उतरकर HUID का विरोध किया। पूरे देश और प्रदेश के साथ साथ जबलपुर में भी सोमवार को सराफा कारोबारी काम बंद हड़ताल पर हैं। मुख्य सराफा बाजार सहित जिले में सभी आभूषण दुकानों पर ताले जड़े हुए हैं। जबलपुर में सराफा एसोसिएशन के बैनर तले काम बंद हड़ताल की गई है। सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों और आभूषण विक्रेताओं का कहना है कि जून माह में सरकार ने हॉलमार्क कानून अनिवार्य रूप से लागू कर दिया, जिनका सराफा कारोबारियों ने स्वागत किया, लेकिन सरकार और भारतीय मानक ब्यूरो पिछले दरवाजे से HUID लेकर आ गया है, जो एक विनाशकारी प्रक्रिया है। HUID ग्राहकों के भी खिलाफ है। सरकार द्वारा नए हॉलमार्क कानून के साथ साथ UI को भी लागू किया जा रहा है। HUID यानी प्रत्येक आभूषण का विशिष्ट पहचान कोड होता है, जिसे आभूषण पर अंकित करना होता है। साथ ही उससे जुड़े नियम और प्रावधान भी जटिल हैं, जिसका सराफा कारोबारी विरोध कर रहे हैं। HUID जो सरकार लेकर आई है, 16 जून को हॉलमार्क कंपलसरी किया, जिसका पूरे देश के सराफा व्यापारियों ने स्वागत किया। लेकिन BIS भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारी पिछले दरवाजे से जो HUID लेकर आए हैं, उसका पूरे देश में हम विरोध कर रहे हैं। आज 23 अगस्त को पूरे राष्ट्र की सराफा की दुकानें बंद रहेंगी सांकेतिक हड़ताल के रूप में। हम लोगों का कहना यह है कि BIS का काम क्वालिटी कंट्रोल करने का है, वो सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल तक ही सीमित रहे। बाकी इनकम टैक्स और GST अकाउंट और बाकी बही खाता 1 नंबर 2 नंबर की सारी व्यवस्थाएं जो अन्य विभाग है, इनकम टैक्स और GST, उनके अंतर्गत होना चाहिए। उसी को लेके आज पूरे देश में हम सांकेतिक हड़ताल के रूप में आज अपनी अपनी दुकानें बंद रखेंगे। हमारा यह जो विचार है कि आपको यदि HUID लाना है तो उसको संशोधित तरीके से लाएं। हॉलमार्क हमने कभी भी हॉलमार्क का विरोध नहीं किया। 20 साल से हम हॉलमार्क का पालन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जो HUID का जो काला कानून लाया गया है, जो कि सही मायने में जो इसके पूर्व में हमारे ऊपर जो गोल्ड कानून लाया गया था, यह उसकी परिपाटी में चला आ रहा है। सराफा एसोसिएशन ने सरकार से प्रावधानों में संशोधन करने की मांग की है। सराफा कारोबारियों की हड़ताल से करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है।
कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ हुए थाना प्रभारियों के कंधे से रिबन हटाकर आईजी भगवत सिंह चौहान और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आईजी भगवत सिंह चौहान और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने कार्यवाहक डीएसपी के पद पर पदस्थ हुए निरीक्षकों के कंधे पर लगे रिबन हटाए। इस दौरान एसपी और आईजी ने उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और आगे भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये 8 अधिकारी हमारे यहाँ पर अवकाश टीआई गोवलपुर, रांची, दिलीप श्रीवास्तव, महापुर, गौतम, राकेश मालवी, सुशील चौहान, प्रभात शुक्ला, मेहरा एयरपोर्ट, गोरखपुर में सरका पांडे, ये सभी प्रमोट होकर डीएसपी हुए हैं। इन लोगों का कार्यकाल बड़ा कर्तव्यनिष्ठा और चैलेंजिंग रहा है। सभी सफल अधिकारी हैं। मैं इनको इज्जत बहुत की कामना करूँगा। उनके जो रिबन सेरेमनी जो थी आपके सामने संपादित हुई वो आज की गई। श्रीमान आईजी श्री भगवत सिंह चौहान साहब की मुझे आशा है कि आगे भी अब बहुत अच्छा कार्य करते रहेंगे और अपनी प्रोजेक्ट रहेगी। गौरतलब है कि पदोन्नत हुए थाना प्रभारियों में सारिका पांडे, सुशील चौहान, प्रभात शुक्ला, आर.के. मालवीय, राकेश तिवारी, आर.के. गौतम, एल.एल. मेहरा शामिल हैं। रक्षाबंधन पर्व के दूसरे दिन सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में बंदियों से मुलाकात करने उनके परिजनों और बहनों का तांता लगा रहा। कोरोना काल के चलते जेल प्रबंधन ने विंडो के माध्यम से कैदियों और बंदियों की उनके परिजनों से मुलाकात करवाई। रविवार को रक्षाबंधन पर्व पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में निरुद्ध बंदियों और कैदियों की उनके परिजनों से मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन सोमवार को परिजन कैदी और बंदी भाइयों से मिलने जेल पहुंचे। जेल में परिजनों ने विंडो के माध्यम से बंदियों और कैदियों से मुलाकात की और फोन पर उनका हालचाल भी पूछा। पर्व के अवसर पर परिजनों और बहनों का कैदी भाइयों से मिलने के लिए तांता लगा रहा। जो बहनें अपने भाइयों के लिए राखी लाई थीं, जेल प्रबंधन ने राखियां उनके भाई तक पहुंचाने की व्यवस्था की। हम अपने लड़के से मिलने आए हैं और हमको त्यौहार में मिलने मिला, अच्छा लगा हमको। हम खमरिया से आए, ग्राम मडामर से, और 34-2 में बंद है हमारा लड़का। बहन से मिलने आए, छतरपुर से आए मिले जी। बहन है हमारी अंदर। किस केस में बंद हुए? 302 में। हाँ, राखी है सर। अब दुखद तो महसूस होता ही है सबको। मेरे मामा जी हैं। मैं उर्रम से आया, कल भी आया था। कल मुलाकात नहीं हुई, आज हुई रही मुलाकात। कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, ठीक है। मुलाकात हो गई है? हाँ, हो गई। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर बंदी भाई और उनके परिजन एक दूसरे से मिलकर भावुक हो गए। जेल में इस वर्ष भी खुली मुलाकात पर प्रतिबंध था, लेकिन सामान्य मुलाकात की तरह कैदियों की उनके परिजनों से मुलाकात करवाई गई। जबलपुर में मृत लोगों के नाम पर पेंशन निकाल रहे गिरोह के कारनामे एक एक करके सामने आ रहे हैं। रांची पुलिस आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ कर रही है। पूछताछ में एक बैंक चपरासी की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक अब तक 14 मृत पेंशनरों के नाम सामने आ चुके हैं। इन पेंशनरों के नाम से ये गिरोह पेंशन निकाल रहा था और पेंशनरों के नाम का आरोपियों ने लोन भी निकाल लिया है। जबलपुर में मृत लोगों के नाम पर पेंशन निकाल रहे गिरोह के कारनामों ने पुलिस को भी चौंका दिया है। अभी तक 14 ऐसे मृत पेंशनरों के नाम सामने आ चुके हैं, जिनके नाम पर यह गिरोह वर्ष 2018 से पेंशन निकाल रहा था। ऐसे कुल 40 लोगों की संख्या पूछताछ में सामने आई है। पुलिस ने ऐसे सभी लोगों की बैंक डिटेल्स भी बैंकों से मांगी है। आरोपियों से पूछताछ में एक बैंक के चपरासी की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस ने गिरोह के सरगना सुशील बाघमारे, जीवन ठाकुर और राजकुमार से बैंकों की पासबुक और अन्य दस्तावेज जब्त कर छानबीन शुरू कर दी है। तीनों आरोपियों को 25 अगस्त तक रिमांड पर लिया गया है। ये जो वहाँ जो फैक्ट्री है, वहाँ के जो रिटायर्ड जो कर्मी हैं उनसे संपर्क में रहते हैं और पेंशन पे लोन दिलाने का काम इन्होंने पहले किया और उन्हीं में से एक आवेदक आया जिसने बताया कि पेंशन पे लोन दिलाने के नाम पे दस्तावेज ले गए। फिर उसके बाद 2018 में उस रिटायर्ड कर्मी की मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु उपरांत भी उन कागज़ों का दुरुपयोग पेंशन को यथावत कंटिन्यू करने में उनका उपयोग होता रहा। जब
ये जो गैंग थी जब ये उनके संपर्क में नहीं रहे, उसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत करी, फिर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करके इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ऐसा और भी विदित हुआ है कि ऐसे 13-14 लोग और हैं जिनके साथ उन्होंने ऐसा करा। बताया जाता है कि सरगना सुशील बाघमारे बैंक से लोन दिलाने की दलाली करता था और राजकुमार नामदेव और जीवन ठाकुर मृत पेंशनरों की तलाश करने के साथ साथ उनसे मिलते जुलते लोगों को तलाशते थे और फर्जी पेंशनर्स को भी 1000 रुपए पेंशन देने का लाभ दिया करते थे। हनुमानताल पुलिस ने शातिर वाहन चोरों के गिरोह को पकड़ा है। इनसे चोरी किए हुए 1 दर्जन दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं। वाहन चोरों के इस गिरोह से पुलिस ने 5 मास्टर चाबियां भी बरामद की हैं, जिससे वाहन का हैंडल लॉक खोलकर ये लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों से वाहनों को चोरी किया करते थे। पुलिस ने इनसे एक वाहन का इंजन भी जब्त किया है, जिसके पुर्जे इन्होंने टुकड़े टुकड़े करके कबाड़ियों को बेचने की बात बताई है। हनुमानताल पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को दबोचा है। इनसे प्रारंभिक पूछताछ के बाद अलग अलग इलाकों से चोरी किए हुए 1 दर्जन दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। खास बात यह है कि इनसे पुलिस ने 5 मास्टर चाबियां भी बरामद की हैं, जिसकी सहायता से ये लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों से वाहनों का हैंडल लॉक खोलकर वाहनों को चोरी कर लेते थे। पुलिस ने थाना क्षेत्र के रहने वाले सोनू उर्फ शरीफ मोहसिन अहमद और शरीफ अली से कुल 12 वाहन बरामद किए हैं। इसके अलावा एक वाहन का इंजन भी इनसे जब्त किया गया है। पूछताछ में इन्होंने वाहन को काटकर उसके पुर्जे अलग अलग कबाड़ियों को बेचने की बात बताई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इनसे जब्त किए गए कुछ वाहनों की चोरी की रिपोर्ट अलग अलग थानों में दर्ज है। ये जो वाहन जो जब्त किए गए, इनके मालिकों का पता लगाया जाकर उनको सूचित किया जा रहा है। लगभग कितने की लागत? लगभग 6-6.5 लाख रुपए के आसपास का पूरा मशरूका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हर मॉडल की एक मास्टर की बनाते थे। जैसे स्प्लेंडर है तो सारे स्प्लेंडर के लिए एक मास्टर की बना लिया, उससे किसी भी स्प्लेंडर को ये चुरा सकते हैं। ऐसे हर मॉडल की अलग अलग इन्होंने 6-7 मास्टर की बना के रखी थी। और बेसिकली ये होंडा की गाड़ियों को और हीरो की गाड़ियों को टारगेट कर रहे थे। पुलिस द्वारा इनसे अब तक 6 लाख रुपए कीमत के चोरी किए हुए वाहन जब्त किए जा चुके हैं। बाबाटोला में पुरानी रंजिश को लेकर 2 लोगों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना के बाद घायल को उपचार के लिए हनुमानताल पुलिस द्वारा विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। बाबाटोला क्षेत्र में रहने वाले शिव कुमार को घायल अवस्था में विक्टोरिया अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। शिव कुमार ने बताया कि रविवार की रात वो अपने घर जा रहा था। उसी दौरान अजय किराना स्टोर के संचालक अजय चौधरी और उसके भतीजे ने पुरानी रंजिश को लेकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद दोनों फरार हो गए। वो अजय चौधरी है, किराने की दुकान है बाबाटोला में उसकी। हम आ रहे थे, वो पुरानी रंजिश थी, वो उसका भतीजा था और अजय मिल के मेरे को चाकू मार दिया। बिगड़ फालतू में कोई बात भी नहीं थी और हम सामान ले रहे। वहीं हनुमानताल पुलिस के अनुसार 2 पक्षों में विवाद की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। वहीं मामले को जांच में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी अजय किराना स्टोर बाबाटोला के पास। उसके बाद दोनों पक्ष इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल आए हैं और अभी मुलाहिजा हुआ है। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। अगर चोट ज़्यादा होगी कितने लोग घायल हुए? 3-4 लोग घायल हैं। क्या वजह थी? अभी झगड़े का विवाद पता नहीं है क्या हुआ है। नया क्षेत्र में एक कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार युवक और उसकी गर्भवती पत्नी घायल हो गई। बाजना मठ निवासी युवक ने बताया कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो अपनी बहन के घर जा रहा था। कार चालक घटना के बाद फरार हो गया। बाजना मठ में रहने वाले मनीष और उसकी पत्नी जब अपनी बहन के घर जा रहे थे, उसी दौरान नया क्षेत्र में एक कार चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना में मनीष और उसकी गर्भवती पत्नी और बच्चे को चोटें आई हैं और उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मनीष ने बताया कि स्कोडा कार का चालक घटना के बाद फरार हो गया। पीछे से स्कोडा न्यू ग्रांड कार पीछे से आके उनको टक्कर मारी, जिसमें मेरे वाइफ, मेरा छोटा बच्चा और मैं घायल हो गए। इस घटना की रिपोर्ट मनीष ने रामपुर पुलिस चौकी में लिखवाने की भी बात कही है। लाडगंज थाना क्षेत्र उजारपुरवा में 2 मोटरसाइकिलों में हुई भिड़ंत की घटना में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई। 19 अगस्त को हुई इस घटना के बाद युवक का मेडिकल अस्पताल में इलाज किया जा रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
लाडगंज थाना क्षेत्र उजारपुरवा बस्ती में रहने वाले शंकर कोरी नामक युवक की इलाज के दौरान मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई। शंकर 19 अगस्त को सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। इस घटना के बाद उसे पहले जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां से उसे मेडिकल रेफर किया गया। रविवार को इलाज के दौरान शंकर की मृत्यु हो गई। शंकर की मृत्यु सूचना मिलने के बाद लाडगंज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेडिकल रेफर करने के बाद उनका गंभीर स्थिति था। इसके बाद 4 दिन के बाद होश तक नहीं आया उनको। टक्कर होने के बाद दोनों ही जो है घायल हो गए और इनको लेकर के ये लोग वहाँ गए, विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराए। विक्टोरिया वालों ने इसको रेफ़र कर दिया तो मेडिकल में भर्ती हो गया। दोनों की तरफ से मुकदमा कायम हो गया है और आज जो है ये ठीक ना होकर के ये शंकर नाम का लड़का खत्म हो गया है। इसकी मर्ग पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि शंकर मोटरसाइकिल पर जा रहा था, तभी उसे एक अन्य मोटरसाइकिल और उसकी मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई थी, जिसमें दोनों ही मोटरसाइकिल सवार घायल हुए थे। पुलिस ने दोनों की रिपोर्ट पर एक्सीडेंट का प्रकरण दर्ज किया था। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हनुमानताल पुलिस ने वाहन चोरों को दबोचा, 1 दर्जन दोपहिया वाहन किए जब्त। मास्टर की से वाहनों का ताला खोलकर देते थे वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम। 5 मास्टर चाबियां भी की गई बरामद।